राम कहते हैं कर्म धर्म तो बहुत होगा लेकिन शर्म थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी। और शर्म का कितना प्रभाव होता है। एक राजा का बेटा दारू पीता था, जुआ खेलता था। राजा ने बहुत समझाया पर माना नहीं। तो एक दिन राजा साहब को क्रोध आ गया, उसको थप्पड़ मार दिया। कहा निकल बाहर, घर से लौट के वापस कभी मत आना। इकलौता बेटा जोश में थप्पड़ मारा, गुस्सा में निकाल दिया। वो हंसता हुआ निकल गया। 1 घंटे बाद फिर उनका जोश ठंडा हुआ तो मंत्री को बुलाया। राजा साहब रोने लगे, इकलौता बेटा है, मार पीट के निकाला हूं, लौट के आने को मना किया हूं, अब क्या होगा। रोने लगे कि चलो बेटे को ढूंढूं। कभी कभी गुस्सा में तुम कुछ कर बैठते हो, उसके बाद पछताते हो। इसलिए कहते हैं जिस समय आप क्रोध में हो उस समय कोई डिसीजन मत लीजिए, एक्शन मत कीजिए। ज्यादा क्रोध हो बेडरूम में जा करके थोड़ा ठंडा पानी पी लो, थोड़ा मुंह धो लो, उसके बाद आराम कर लो, थोड़ा सो लो, दिमाग शांत हो जाए, उसके बाद कुछ बात करो। जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत जल्दी बल्दी काम मत कीजिए। कोई डिसीजन जो जल्दी में लिया जाता है उसका परिणाम नुकसान और दुख ही होता है। राजा साहब मंत्री के साथ ढूंढने गए तो देखा कि एक वेश्या के घर पे बैठा वो शराब पी रहा है। 16 साल की उम्र का राजकुमार वेश्या के घर पर दारू पी रहा है। बड़ी विचित्र बात हो गई। घटना चक्र बड़ा कठिन है, याद रखना। जीवन में बड़ी विचित्रताएं हैं। मंत्री ने कहा रंगे हाथ पकड़ा जाए और इसकी यही पिटाई किया जाए। राजा ने कहा कि मंत्री होकर गलत सलाह दे रहे हो। जब राजा साहब की नजर अपने बेटे के ऊपर गई और बेटे की नजर राजा साहब पर गई तो बेटा बोला अरे मेरे पिताजी आ गए, आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ गया, अब कहां छिप जाऊं। तो वहीं पर पड़ा हुआ एक खरपतवार का तिनका उठाकर अपने आंख के सामने आड़ कर लिया। तिनका उठाकर राजा साहब ने देखा कि मेरा बेटा एक खरपतवार का तिनका उठाकर आंखों के सामने आड़ कर रहा है। तो राजा साहब की आंखें सजल हो गईं और रो पड़े और मंत्री की पीठ को थपथपा कर बोले कि अभी मेरे बेटे के अंदर तिनके भर की शर्म है, अभी सुधरने की संभावना है। जब तिनके भर की भी शर्म नहीं रह जाएगी तब ये नहीं सुधरेगा। लेकिन मुझे लगता है कलयुग में तो तिनके भर से थोड़ा भी ज्यादा शर्म है। शर्म कम नहीं है, सबके पास शर्म है। मेरे पास भी शर्म है, तुम्हारे पास भी शर्म है, इनके पास शर्म है, सबके पास शर्म है। तो बेशर्म कौन है यहां? मंत्री ने कहा कि मेरा भाई भी ऐसे बिगड़ रहा था तो मैं तो उसे सत्संग से जोड़ा हूं तो सुधर गया। राजा साहब ने अपने बेटे को सत्संग से जोड़ा तो उनका बेटा भी सुधर गया। आपका पति बिगड़ रहा हो, पत्नी बिगड़ रही हो, बहू बिगड़ रही हो, पोता बिगड़ रहा हो, नाती बिगड़ रहा हो, बाप बिगड़ रहा हो, कोई बिगड़ रहा हो, उसको सत्संग से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है। इसमें तुम्हें बोलना कुछ नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे। महेंद्र पाल सिंह मिलिट्री के रिटायर अफसर, मैनपुरी के रहने वाले, कोटा में अपने बड़े बेटे को लेकर आए। बोले ये तो बहुत बिगड़ गया गुरुदेव। तो मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और चरण में मस्तक लगाया, अंगूठे में बंदों गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और मंत्र पढ़ा। दूसरे साल फिर लाए, बोले ये तो मेरे से भी ज्यादा सुधर गया। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? दोबारा और आशीर्वाद दो। बोले अब मत देना, अब मैं इससे सेकंड हूं, ये फर्स्ट आ गया है। मदन पाल इसका नाम है, महेंद्र पाल मेरा नाम है।
गुरुदेव अब इसकी जो पत्नी है वो थोड़ा सुधरना है उसको भी, वो अलग अलग मंत्र जपती रहती है। मैं सोचता हूं आप ही के मंत्र जपे सब लोग, वो थोड़ा अलग का मंत्र जपती थी, तो उसको कुछ कर दीजिए। तो मुझे अपने घर पे पधरौनी ले गए, तो उनकी बहू ने आरती सजाया, सब मिल के आरती की, प्रेम से 5 मिनट सत्संग सुनाया। जब जलपान करने लगे तब उनके परिवार को बुलाया और बहू से एक ही बात मैंने कही कि बहू, गंगा की धार जिस दिशा में बह रही हो उस दिशा में तैरने से जल्दी यात्रा पूरी होती है और उल्टा चलने से यात्रा नहीं होती है। तो परिवार जिस भक्ति की धारा में डूबा है तुम भी इसी में डूब जाओ, उल्टा मंत्र कुछ मत जपा करो बेटी। तो उसने कहा अब गुरुदेव शिकायत नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। राजस्थान में सत्संग था, 3 बहुएं सत्संग के दूसरे दिन धन्यवाद देने के लिए आती हैं, कहती हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैंने पूछा धन्यवाद क्यों दे रही हो, क्या सत्संग में आप आई थी? बोले शांति बहुत मिली आपके सत्संग से। तो मैंने कहा शांति कैसे मिली, तुम आई थी क्या कल सत्संग में? बोले कल मैं तो नहीं आई थी। तो हमने कहा शांति फिर कैसे मिल गई इतनी दूर से? तो बोले मेरी सासू आई थी और सासू ने प्रवचन सुना तो सासू में तीव्र बदलाव हुआ है तो रातों रात शांति मिली। सासू के बदलाव से बहुओं को शांति मिल जाती है और बहुओं के सुधार से सासुओं को शांति मिल जाती है और बेटे के सुधार से बाप माँ को शांति मिल जाती है, माँ बाप के संभल जाने से बेटे बहू को शांति मिल जाती है। हमारी आपकी सुख शांति भी दूसरों से जुड़ी हुई है, वो शांति पर्सनल नहीं है। हम आप जिनसे जिनसे जुड़े हैं उनसे उनसे हमारी शांति भी प्रभावित होती है। अगर मोदी जी कोई गलती करे तो भी हमें आपको अशांति पैदा हो सकती है और वो कोई अच्छा काम करे तो हमें आपको प्रसन्नता पैदा हो सकती है। कितने लोग कहते हैं हमको राजनीति से क्या लेना देना? लेना देना क्यों नहीं है? सबको लेना देना है, क्योंकि जब सोयत से इंदौर जाओगे सड़क पर जाओगे, सड़क तो राजनेता ही बनाते, और राजनेता का चुनाव सही नहीं करोगे तो सड़क का डंबर बेचकर खा जाएगा, गिट्टी खा जाएगा, सड़क गड्ढा गड्ढी वाली बना देगा, 2-4 महीने में सड़क उखड़ जाएगी। इसलिए लेना देना तो मुझको भी है तुमको भी है। इसलिए मैं कहता हूं चुनाव के समय सावधान रहो। जिंदगी चुनावों से भरी हुई है, पत्नी का चुनाव, बहू का चुनाव, पड़ोसी का चुनाव, रिश्तों का चुनाव, राजनीति का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, गुरु का चुनाव, शिष्य का चुनाव, भक्त का चुनाव, भगवान का चुनाव। चुनाव आपको करना है। आपके सामने चुनाव की चुनौती ललकार रही है कि संभल करके चुनाव कीजिए। अगर चुनाव में चूक गए तो जिंदगी भर चूने जाओगे, अगर चुनाव में चेत गए तो जिंदगी भर आनंद उठाओगे, जिंदगी भर आनंद उठाओगे। जिन लोगों ने गलत पत्नी का चुनाव कर लिया है अब बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन फंस गए तो क्या करें। जिन लोगों ने गलत पति का चुनाव कर लिया है, बचपन में ही लव मैरिज कर लिया है, अब खूब चिल्लाते हैं, कहते लव मैरिज तो महंगी पड़ गई, तो कोर्ट मैरिज कर लो जाकर। बोले वो तो उससे महंगी है, बहुत बड़ा फंदा है, तो फिर सामाजिक मैरिज कर लो।
ये केवल किसी के चेहरे को देख करके ललचा जाना और चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह कर लेना, इसका रिजल्ट भी बहुत खराब आने वाला है। याद रखना, जब 500 लोग तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होते हैं, वे सब गवाह होते हैं कि आपने शादी किया है, आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन जब लव मैरिज किया है तुमने दोनों ने भाग भूग करके, तो तुम्हारे बीच में कुछ गड़बड़ होगा तो कौन समझाने आएगा? तुम्हारा पति तुमको मार डालेगा या तुम उसको मार डालोगी, इधर उधर भटकोगी कहीं। ये जवानी का जोश आपको चुनाव करने में चूक करा देता है। थोड़ी थोड़ी चीजों का लालच राजनीतिक चुनाव में गलती करा देता है। आज जो हमारे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, चाहे राजनीतिक चुनाव हो, लेकिन सब लालच के चुनाव है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में था तो एक पार्टी ने अपना बोर्ड लगाया कि मेरी सरकार आएगी तो 1 रुपये किलो चावल दूंगा। तो दूसरी पार्टी ने अगले दिन बोर्ड लगा दिया कि मेरी सरकार रहेगी तो 8 आना किलो दूंगा, 50 पैसा किलो। तो मैंने कहा जब 50 पैसा किलो चावल मिलेगा, 1 रुपया किलो चावल मिलेगा, तो सड़क का बजट, शिक्षा का बजट, रेलवे का बजट, चिकित्सा का बजट, सुरक्षा का बजट, वो सब कटौती करके और ये 8 आने किलो चावल में चला जाएगा। और मेरे को तो हंसी आती है कि हमारे देश के अंदर जब चुनाव आता है तब पार्टियां कहती हैं कि हम गरीब के साथ हैं। यदि वास्तव में तुम गरीब के साथ होते तो 70 साल में कोई गरीब नहीं रह जाता, सब अमीर हो जाते। आज भी गरीबी झलक रही है, इसका मतलब तुम झूठ बोलते हो तुम गरीब के साथ हो। तुम गरीब के साथ बिल्कुल नहीं हो। नहीं तो ये गरीब क्यों है आज तक? आज तक इसको 1 रुपया किलो चावल की लाइन में लगना पड़ रहा है। ये अपने पेट भर का नहीं कमा पा रहा है। ये कितनी बड़ी भारत देश की तौहीनी है। हम गीत गाते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती रैन बसेरा, और चावल खाने को घर में नहीं है, वहां लाइन में लगाई डेरा। ये सब क्या गीत गा रहे हैं? फालतू झूठे गीत। कहीं ना कहीं से गलत डिसीजन हो रहे हैं। और ये फ्री फंड वाले लोगों को भी चेतना चाहिए। धिक्कार है तुमको जो अपने पेट और परिवार के लिए भी तुम नहीं कमा सकते हो। दूसरे के सामने ये ललचाते हो कि जो कुछ फ्री फोकट में दे दे उसको वोट दे देते हो। तो क्या अपने घर से ला करके ये देंगे आपको? ये आपकी देश की इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रोड टैक्स, इस पैसे को उठाकर जो देश के विकास में पैसा लगना था, रोडों की चौड़ाई बढ़ाने में लगना था, रेलवे लाइन बढ़ाने में लगना था, 500 ट्रेनें नई चलाना था, भीड़ भाड़ वहां मची हुई है, हॉस्पिटल नहीं खोलना था, वो सब कुछ नहीं होगा। केवल फोकट का चावल खाते रहो और ट्रेन में जाकर धक्का खाते रहो। ये संसार इसी लालच में फंसा हुआ है। मैं तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता।